कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़, कोई अच्छी बुरी जो आप शेयर करना चाहें, जो छोटे नन्हे अताउल्लाह को 4, 5, 6, 7, 8 साल का था, जो उम्र के इस हिस्से में भी याद है? हाँ जी, एक बात तो बहुत याद है ना, तब की जब आप बात कर रहे हैं कि बाकायदगी से मुझे मार पड़ती थी। स्कूल में इसलिए मार पड़ती थी कि मैं बड़ा नालायक था, सिर्फ गाने का शौक था। घर में इसलिए मार पड़ती थी कि बाप को कोई आके बता देता कि तेरा बेटा गाना गा रहा है। तो दोनों तरफ से मुझे इतनी मार पड़ती मैं बता नहीं सकता। बचपन का ये वाक़या बहुत मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है कि मेरे वालिद मोहतरम ने, वो अल्लाह ने गरी के रहमत करे, उन्होंने बाकायदगी से मुझे मारा पीटा और इंसान बनाने की कोशिश की। मेरी माँ जो है, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वो मुझे बहुत मेरा ख्याल रखती है। ठीक है। हमारा ट्राइबल एरिया में जनान खाना पीछे, बहुत पीछे होता है, मर्दान खाना बहुत आगे होता है, दरमियान में बहुत फ़र्क होता है। ये पर्दादारी बहुत होती है ना। तो मेरी माँ ने एक स्पेशल इलेक्ट्रिशियन बुला के एक बल्ब लगा दिया जो मर्दान खाने तक आता था, पीछे से बटन उनके हाथ के करीब था। ठीक। जब मेरा बाप दिसंबर की रातों में उठकर आना नमाज के लिए या वॉशरूम के लिए, तो फौरन अम्मा ने स्विच ऑन करना, हम इधर उधर हम इधर उधर हो जाते थे। एक दिन अम्मा सो गई, वालिद मोहतरम उन्होंने आया तो बाहर हमने अपना काम शुरू किया हुआ था। अच्छा ठीक है। और सिग्नल ना आया? मैं इत्तेफाक से उस वक्त वॉशरूम में था। जब वापस आया हूँ वॉशरूम से तो देखा वहाँ कोई भी नहीं, हालांकि मैं तो 6-7 आदमी छोड़ के गया था। उसमें 2-3 प्रोफेशनल आदमी थे, कोई भी नहीं था। तबला टूटा पड़ा था, हारमोनियम का बुरा हाल था। ये मैंने जो नौकर था उससे पूछा कि ये क्या हुआ। उसने कहा खान साहब आए थे, तो उन्होंने ये असर किया और उनको भगा दिया। तो मैं अंदर गया तो मैंने उन्हें कहा कि आप उनको तो कुछ न कहते, मुझे आप मारते पीटते जो भी करते, लेकिन उनका हारमोनियम भी तोड़ दिया, तबला भी तोड़ दिया। तो इस वाक़े ने मुझे ज़्यादा टर्नओवर दिया। अच्छा। कि मैंने पूरे सिस्टम के खिलाफ फिर बगावत की। अच्छा, ये जो ख़ास इंसिडेंट था। ख़ास इस पॉइंट। तो फिर आज तक अब तो मैं, तो आपने साजिंदों का हमेशा साथ दिया आपने, बहुत, है ना? उस वक्त से देना बहुत। तो आपने यानी कि फिर जिसे कहते हैं कि क्या रास्ता इख्तियार किया, अपने वालिद को कन्वे करने की कोशिश की या कहीं चले गए, क्या किया फिर आपने इस वाक़े के बाद? इस वाक़े के बाद चला गया, मैं छोड़ दिया, फिर घर छोड़ दिया? हाँ। अच्छा। अपना वतन छोड़ दिया। हाँ, मियाँ अली छाटता से। हाँ। फिर से कितने गए? पहले सरगोदा। हाँ। सरगोदा से कराची आ गया। हाँ। वो ज़रा सफ़र शेयर करें कि आप घर से आ गए, माँ को आपने बताई थी ये बात कि मैं जा रहा हूँ या नहीं? अब पूरी फैमिली, वो बाप ने जो फैटी लगाई तो सारी फैमिली उठ गई, आ गई देखने। अच्छा। हाँ। 2 बहनें थी मेरी। ठीक है। एक छोटा भाई था मेरा। हाँ। और अम्मा हुजूर थी। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मत मारो बच्चे को, लेकिन उन्होंने अच्छी फैंटी लगाई। पर फिर उसने कहा ऐसा काम यहाँ नहीं हो सकता, इस घर में अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो ये घर छोड़ दो। मैंने घर छोड़ दिया। फिर मैं 70 में कराची चला गया। वहाँ मुहाजिर कैंप एक इलाका है कराची में। जी। उसमें 10 रुपए में कमरा मिला किराए पे। ठीक है। उसमें हम 3 आदमी रहते। और हमारे पास चारपाई के पैसे नहीं थे, नीचे जमीन पे थे। 70 गुजर गए, 71 शुरू हुआ, जंग शुरू हो गई।
एयरपोर्ट का नाम है फैसल बेस गालिबन, फैसल बे, फैसल बेस। उसके साथ ही था मुहाजिर कैंप। हाँ तो पहले दिन उन्होंने कहा हारन बजाएंगे, वो बजाएंगे, सायरन बजाएंगे, तो आप पनाहगाहों में चले। हाँ हमने कहा हमसे नहीं होता। जेड़े बमाना ना हाँ आन दे बाप। लेकिन रात को शदी जो बमबारी हुई, अच्छा तो फिर दूसरे दिन हमने एक दिन में 3 आदमियों की खंदक खोदी, ओह 8 फुट। कराची की जमीन भी ऐसी थी जिसमें पत्थर ज्यादा था, हाँ अच्छा तो बड़ी मुश्किल से हमने वो उसमें रात जब हुई तो फिर सायरन बजा हाँ और हम उसमें छुप गए हाँ उस खंदक में। बहरहाल उसके बाद फिर वापस मुझे सरगोदा आना पड़ा, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो रोज़ाना शुरू हो गए हालात बड़े ऐसे थे। हाँ फिर लाहौर आ गया मैं। लाहौर में एक होटल था लिबर्टी मार्केट में, रेस्टोरेंट अंडरग्राउंड था, अच्छा उसमें मैंने जॉब की। क्योंकि इसलिए कि वहाँ रात शाम को म्यूजिक होता था लाइव। एक अकॉर्डियन बजाता था, एक सितार बजाता था, स्पेनिश बजाता था, एक ड्रम बजाता था। तो मैंने कहा इनके दरमियान रहूँगा तो कुछ सीख जाऊँ। लेकिन वो सिखाने में बहुत परहेज करते थे कि हमने सिखाना क्या, ऐसे तो मैं सीख नहीं सका। और आज तक ABC नहीं आती मुझे कि गाना क्या होता है। आप तो खुदरा पौधा थे ना। जी हाँ। तो बस अल्लाह के सहारे ऐसे खुद ही मुँह उठाए चलता रहा। और अभी कितना अरसा आप घर नहीं गए इसके बाद अभी तक? नहीं गया। बीच में गए? मेरी छोटी सिस्टर जो थी उसकी डेथ हो गई। ओह इन्नल्लाह। उस वक्त मैं कराची में था, सॉरी सरगोदा में था। तो सरगोदा में एक अजीज था जिसने मेरे बाप को बताया हुआ था कि ताउला को मैं इधर देखा है कहीं फिरते हुए। तो उसने कहा कि दोस्त की बहन की हालत ख़राब है तो उसको कहो घर आ जाए। वालिद ने कहा? वे बहन बुला रही है। ठीक है, आपके वालिद ने कहा ना? ये मुझे उसने नहीं बताया। अच्छा। जो मिडल मैन था उसने कहा कि आपकी बहन की हालत ख़राब है तो आप घर चले जाए। तो मैं गया तो मेरी बहन मियाँ वाली हॉस्पिटल में दाखिल थी बजाई सकेल की। तो 2-4 दिनों के बाद वो फोत हो गई। मुझे छोटी थी वो। तो उसके बाद फिर मेरी बहन ने मेरे बाप को कहा कि इसको करने दो जो कुछ करता है। अच्छा। गवारा कर ले, पसंद है आपको है या नहीं है। तो उसकी कहने पे यहाँ तक मैं अब चला आया हूँ। मेरा बाप मुझे गवारा करता था। जब मैं घर में बैठा हूँ और टीवी पे कोई मेरा प्रोग्राम चल पड़ता तो उड़ जाते थे। तो मैं समझता था कि अभी तक पसंद नहीं करते। तो अम्मा कहती थी पसंद करते हैं, सुनते हैं, तो मैं गैर हाजिरी में तुम्हारे सामने वो तुम्हें पसंद, वो इसमें अपना तौहीन समझते हैं शायद। तो वालिद के साथ ये इख्तलाफ, फिर सरगोदे कराचियों बम्बारी, ये वो सारा, उस तो बाद फिर वापस सरगोदे, फिर पैंदा इस दुनिया टुर जाना, फिर वालिद साहब दा थोड़ी जी गुंजाइश पैदा करना, ये सारा जो मंजरनामा सी, ये कभी आपके किसी गीत में, किसी उसमें जो आपने लगे कि यार, जो आपने ये सोच के इंतखाब किया हो कि हाँ मेरे ये इस कैफियत की गमाजी करता है? कि बहुत सारे गाने हैं शाह जी। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया अच्छा। रोग जिंदगी के लिए। हाँ। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। हाँ हाँ। अच्छा, इसका आपकी बहन की कहीं उससे भी ताल्लुक? बहुत सारे गाने हैं ऐसे। हाँ। और इस सारे उसमें वालिद साहब जब तक आपके हयात रहे, किसी मोड़ पे, किसी मौके पे उन्होंने आपसे भी इजहार कर दिया हो कि यार फलाना आइटम तेरा अच्छा है या फलाना गीत अच्छा? कभी नहीं किया? उन्होंने अपने वो जो एक अना थी उसकी, मैं समझ गया। तो वो खलीज थोड़ी सी दूर हुई मगर कभी भी खत्म नहीं। खलीज
इतनी दूर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है। वैसे तो कुछ खुशी गमी में कहीं आना जाना साथ तो हो जाता था, लेकिन वो खली दूर नहीं हो सकी। नहीं हो सकी। नहीं। कोई ऐसा जुमला होता ना कि बाज़ औक़ात बाप, बहरहाल आप उनके लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शोहरत नहीं थी, नहीं तो उनके लिए तो वो तो और तरह देखते थे ना, उन्हें लिए तन पता ही बदनामी आई उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर वैसे लोग मिलते तो होंगे और उससे कहते भी होंगे कि जैसे आप ये समझते हैं, हम उसे इज्जत समझते हैं। उन्हें शायद मेरा इतना गुस्सा नहीं था जितना एक सिस्टम होता है बिरादरी का, फेस करना होता है ना सबको। हाँ, वो बिरादरी वाले कहते थे कि ये तुम्हारा बेटा मिरासी हो गया, ये गाना उस वक्त मखसूस था सिर्फ मिरासी उनके। बाद में तो अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे शरीफ लोग इस फील्ड में आ गए, तो उनको ये जो इर्द गिर्द वाले कहा करते थे ना, उसकी वजह से बड़ा गुस्सा होता है। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे बाद में जब इतना आपका नाम हो गया, उसमें इस तरह के भी लोग मिलते होंगे, मगर कुछ ऐसे भी तो मिलते होंगे ना, जो तारीफ करते थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। हाँ। उस पहले लोग जलते थे, हाँ, नफरत करते थे, जी जी, फिर हसद करते। खुश नहीं हुए लेकिन वालिद ने क्या कहा जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला? उस वक्त हयात थे वो? हाँ, कुछ नहीं कहा, बड़ी कोशिश की मैंने। अच्छा, आपने कोशिश की? कोशिश आपने खुद किसी को आगे बढ़ के बकायदा कहा? हाँ, से कि कोशिश की सामने बैठ के। हाँ, ये तो नहीं गा के गाना सुनाता। लेकिन ये कहा कि अब जान दो, बुला दो है। अब जाने दें, अब अच्छा, मुझे इजाजत दे दे। ये ऐसी बुराई तो है नहीं। जी जी, हाँ, कि खुदा और मैं अच्छा कलाम गाता हूँ, ये वो जो होता है शायद। किसी ने आपको गिरा दिया हो कि तो तुम्हारे बेटे ने अच्छा किया या बुरा किया, माँ सिवा इसके मगर नहीं, मगर नहीं। तो ये किसे नसीब होता है हाँ, कि आप एक सफर पे आप 200, 300, 400, 1000 किलोमीटर चले जाएं, जी, और जी। हर 2 मिनट के बाद एक सवारी जो है उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हो। लगी।